दक्षिणावधूताय विद्महे सद्गुरुदेवाय धीमहि तन्नो अमृतनाथ प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। जगत ब्रह्म का रूप है, जगत ब्रह्म का ज्ञान। जगत की सृष्टि ब्रह्म की सत्ता से होती है। अनंत जगत ही ब्रह्म का रूप है। इस जगत में समस्त क्रियाएं करने वाला जीव अपने आप को कर्ता समझने लगता है, कर्म करता है, फल भोगता है और फिर इसी का अभ्यस्त होता जाता है। ईश्वर को अपने आप से भिन्न समझने लगता है, लेकिन जिसे ब्रह्म ज्ञान की, सत्य के अनुसंधान की प्यास हो, उसे जगत की माया रूपी बेड़ियां अधिक समय तक जकड़ कर नहीं रख सकती। अखिल विश्व के हित के लिए उन्हें इस माया के बंधन को काटना ही पड़ता है। परम पूज्य बाबा श्री अमृतनाथ जी महाराज ने भी 36 वर्ष 9 माह 14 दिन तक इन बेड़ियों में रहने के बाद जगत के कल्याण हेतु गृह त्याग किया। घर से बाहर होकर कुछ समय तक भारत के अन्य प्रांतों में एकाकी भ्रमण करते रहे। भोजन पान के लिए न कभी किसी से याचना की, न कोई परिश्रम किया। किसी ने कुछ दे दिया तो खा लिया, अन्यथा वृक्ष के पत्तों का ही आहार किया। उन्होंने कई धार्मिक स्थलों का भ्रमण किया, जैसे हरिद्वार, गिरिनार और ब्रजभूमि। बहुत दिनों तक भ्रमण करने के बाद यशराम राजस्थान वापस पहुंचे। बीकानेर में दैवयोग से यशराम की भेंट मोतीनाथ जी से हुई और वे उनकी मंडली में जा पहुंचे। यशराम का दीर्घ शरीर, गौर वर्ण एवं कांतिमान मुख देखकर मंडली के साधु एवं स्वयं मोतीनाथ जी तृप्त हो गए। श्रीमान, मैं तुम्हारा परिचय प्राप्त कर सकता हूं? मेरा नाम यशराम है। यहां क्या कर रहे हो? ध्यान कर रहा हूं। मन की लीला प्रबल है, यूं कहते हैं संत। जो इसको निश्चल करे वो पावे सतपंथ। चंपानाथ, आपने उस आदमी को देखा? वही जो ध्यान में मग्न है। जी हां, मुझे लगता है ये अवश्य कोई योगी पुरुष है। ध्यान की ऐसी अवस्था विरलों में ही होती है। इनकी छवि कितनी अनुपम है। हमें प्रयत्न करना चाहिए कि ये हमारी मंडली में ही बने रहे, और इसीलिए मेरी इच्छा हो रही है कि मैं इन्हें अपना शिष्य बनाऊं। यशराम ने मोतीनाथ जी का सानिध्य कुछ दिनों तक स्वीकार किया, परंतु मोतीनाथ जी उन्हें थोड़ा व्यावहारिक भी बनाना चाहते थे। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैं तुम्हें पढ़ाई के लिए भी प्रेरित कर सकूं। तुम पढ़ा करो। ये मैंने कुछ अक्षर लिखे हैं, इनका अभ्यास करो।
अशिक्षित होकर भी पूरी वर्णमाला का ज्ञान। तुम्हें अपनी काबिलियत के बल पर अभी आगे और भी पढ़ना है। पढ़ने से क्या मेरा चित्त एकाग्र हो सकेगा? मुझे शांति का आनंद प्राप्त हो जाएगा? नहीं वत्स, शांति और एकाग्रता तो संयम और साधना से ही प्राप्त हो सकती है। तो फिर मैं व्यर्थ ही इस झंझट में क्यों पड़ूं? मोतीनाथ जी ने इनको दिव्य आत्मा मान लिया, लेकिन चंपानाथ जी और सिरजननाथ जी ने इन्हें सन्यासी बनाने का निश्चय कर लिया था। सिरजननाथ जी ने रेनी में, जिसे अब तारानगर के नाम से जाना जाता है, यशराम की शिखा कटवाई। यशराम ने चंपानाथ जी को अपना गुरु माना और बारवास जाकर नियमानुसार नाथ संप्रदाय की दीक्षा भी ली और इनका नया नामकरण हुआ अमृतनाथ। अब बाकी रह गया था कर्णछेदन। 37 वर्ष की आयु में यह कार्य संपन्न हुआ, मगर उस दौरान घटी एक घटना ने भी सहन शक्ति का एक ज्वलंत उदाहरण दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। मेरी इच्छा आपके कान में चीरा लगाने की है। अगर आप कान में छेद कर सकें तो कर दें। क्या हुआ ज्वालानाथ जी? पीड़ा नहीं हुई? जी नहीं। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कान फड़वाते समय किसी को पीड़ा ना हुई हो। मुझसे दूसरा कान नहीं फाड़ा जा सकता। तो आप एक काम कीजिए, कान को जिस जगह से फाड़ना है वहां करद रख दीजिए। धन्य है सहनशीलता की चरम सीमा। और बाबा जी ने अपने ही हाथों से अपना कान फाड़ डाला। इस घटना द्वारा बाबा जी ने सहनशीलता की एक अद्भुत मिसाल कायम की। कान छिदवाने के बाद इन्होंने अपने हाथों कान में नीम की एक लकड़ी डाल ली और जंगलों में चले गए। वहां समुचित उपाय ना होने के बाद भी उनके कान बहुत जल्द अच्छे हो गए। इसके बाद ये फिर जन समाज से दूर एकाकी भ्रमण पे चले गए। इस दौरान इन्होंने खान पान संबंधी बहुत सारे प्रयोग करके देखे। ये सारे प्रयोग वो अपने शरीर पर करते थे। इनका मानना था कि ब्रह्मचर्य के बिना आत्मदर्शन नहीं हो सकता और खान पान के सुधार के बिना ब्रह्मचर्य असंभव है। इनकी कठोर तपस्या और साधना के कारण बहुत सारे श्रद्धालु इनकी कृपा दृष्टि की इच्छा लिए इनके पास आने लगे। सब चाहते थे कि वो बाबा जी के ही सानिध्य में रहें। बाबा जी, हम कितने भाग्यशाली हैं। आपके संपर्क में हम भी अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। आपके मार्गदर्शन से कर्मों को सुधार पाते हैं। बाबा जी, हमारा निवेदन है कि आप हमारे इस गांव में ही रह जाएं और हमें अपनी सेवा का अवसर दें। आप सबकी भावनाएं किसी को भी अपने स्नेह के बंधन में बांध सकती हैं, परंतु भारत में राजस्थान जैसा और राजस्थान में भी शेखावाटी जैसा कोई दूसरा प्रांत नहीं। वहाँ का अन्न, जल, वायु मनुष्यों के लिए तो लाभप्रद है ही, साधुजनों के लिए अति आवश्यक है। साधु तो शांति का अभिलाषी होता है और शांति के सारे साधन शेखावाटी प्रांत में उपस्थित हैं। अपने इस भ्रमण काल में इन्होंने लगभग 6 महीनों तक प्रतिदिन आधा सेर नीम की पत्तियों के अतिरिक्त कुछ नहीं खाया और अपने शरीर पर अपना नियंत्रण बनाया। उनकी उपलब्धियों से जलने वाले भी कम न थे। ऐसे ही एक साधु थे हीरानाथ। बड़े प्रयोग करते फिरते हैं, कड़वे नीम के पत्ते चबा जाते हैं।
इन सब से क्या होता है? मैं इन्हें खिलाता हूँ अच्छी चीज, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हे योगी पुरुष, यदि आप सिंगी मोहरा और हिंगलू खाएंगे तो एक विशेष आनंद प्राप्त करेंगे। बाबा जी इन चीजों के गुण अवगुण से कहां अपरिचित थे, लेकिन 10-12 दिन में उन्होंने लगभग 6 सेर के परिमाण में ये चीजें खाईं। पर धन्य है इनकी लीला, इन पे तो इन विषैले पदार्थों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। अरे ये मैंने क्या कर डाला? इन पर तो विष का कोई असर ही नहीं हुआ। ऐसे सिद्ध पुरुष को छेड़कर मैंने ठीक नहीं किया। हे योगी पुरुष, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। बाबा जी ने उन्हें क्षमा कर दिया। बाहर से भक्ति करे, भीतर भरा विकार, तब अमृत कैसे मिले सच्चा सिरजनहार। इस घटना के बाद लोग इन्हें सिद्ध पुरुष मानकर सेवा करने लगे। इस बीच बाबा जी के खान पान संबंधी प्रयोग चलते रहे और बहुत सारे लोग इनसे लाभान्वित भी हुए, जैसे चुरू के कनीराम कोठारी, बजरंगलाल गोयनका और तोलाराम पारक। भाई, अपने आहार विहार को सुधारो, संयम से जीवन व्यतीत करो और अच्छे कर्म करो। मनुष्य का कर्म ही सर्वशक्तिमान है। ये कर्म की ही शक्ति है जो किसी को भिखारी बना देती है तो किसी को राजा बनाकर उसके सर पर बादशाहत का ताज पहनाती है। इसलिए अपने कर्मों को सुधारो। लक्ष्मणगढ़ के शिव भगवान ने भी आत्मचिंतन की विधि सीखकर अपने को सन्मार्ग पर चलाया। सीकर नरेश की जय हो। एक समाचार लेकर आया हूं महाराज। कैसा समाचार? चुरू में कहीं से एक संत महात्मा आए हुए हैं। उन्होंने 15 दिनों से अन्न जल का बिल्कुल त्याग कर रखा है। क्या कुछ भी नहीं खा रहे हैं? महाराज, वो प्रतिदिन आधा सेर आकड़े का दूध पी रहे हैं, बस, और कुछ नहीं। मगर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? लोगों ने कारण पूछा महाराज, पर वो कुछ नहीं बतलाते। कौन है ये सिद्ध पुरुष? उनका नाम है बाबा श्री अमृतनाथ जी महाराज। परंतु रोजाना आंकड़े का दूध, ये तो जहर के बराबर है। हम भी ऐसे योगी पुरुष के दर्शन करना चाहते हैं, हमारे जाने का प्रबंध करो। जी महाराज। ये लीजिए बाबा जी, आंकड़े का दूध। बाबा जी, ऐसा ही सुनने में आया है राजा माधव सिंह जी आपसे मिलने के लिए चल चुके हैं। मुरजानपुरी, मैं अभी किसी से भी मिलना नहीं चाहता। चलो हम किसी निर्जन स्थान की ओर जाएं, परंतु किसी को भी पता न चले कि हम कहां जा रहे हैं। जैसी आपकी इच्छा। बाबा जी की इच्छा के पीछे क्या कारण था, ये तो वही जाने। बाबा जी की नजरों में राजा और प्रजा के बीच कोई भेदभाव नहीं था। बाबा जी की इच्छा के बगैर उनसे कोई नहीं मिल पाता था। परंतु निर्जन स्थान में जाकर अज्ञातवास करने की इच्छा को भंग करने वाले उस जंगल में भी उपस्थित थे। इस जंगल में ध्यान लगाकर बैठा है, कौन है ये? चलो पूछते हैं। इस घनघोर जंगल में क्या कर रहे हो? अपनी साधना कर रहा हूं यहाँ। कपड़ों का त्याग करके ही कोई सन्यासी नहीं बन जाता। साधना भी कोई खिलौना नहीं है जिसे हर कोई खेल सके। सन्यासी बनने के लिए बहुत सारी बातें मानकर चलना होता है।
भाई, मन में ज्ञान की निरंतर प्यास होनी चाहिए। साधक के लिए यही एक भावना काफी है। बड़ी बड़ी बातें करता है, तो क्या वेद, पुराण, उपनिषद सब झूठे हैं? उनके मंत्र श्लोक भी झूठे हैं। ऐसा तो नहीं कहा मैंने। हाँ, हर क्रिया का, हर विधि का मंत्र है वेदों में। अच्छे सन्यासी के लिए खप्पर तो आवश्यक होता है। चलो, खप्पर शुद्धि का मंत्र ही बताओ, देखें कैसे सन्यासी हो तुम। मेरे भाई, मैं तो मानता हूं मन चंगा तो कठौती में गंगा। मुझे चारों युगों के मंत्र याद हैं। कौन सा मंत्र सुनना चाहोगे? सिर्फ एक मंत्र सुनाने से ही संतुष्टि हो जाएगी आपकी। पर जो ज्ञान से संतुष्ट हो गया वो सन्यासी कैसा? मंत्र का उच्चारण होता रहे और अंतरात्मा झूठ, राग और द्वेष से कलुषित रहे तो मंत्रों का क्या फायदा? क्षमा ऋषिवर, क्षमा। हमने आपको साधारण पुरुष जानकर जो कुछ भी कहा उसे अन्यथा मत लीजिएगा। हमने तो तन से सन्यास लिया है, आप मन के सन्यासी लगते हैं। और बाबा जी ने उन्हें प्रसन्नता पूर्वक क्षमा किया। बक ध्यानी अभिमान युक्त करता वाद विवाद, अमृत कैसे होएगा भव का दूर विषाद। इसके बाद बाबा जी ने बाऊ से निकलकर लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, रामगढ़, बिसाऊ, मंडावा, नवलगढ़ आदि की परिक्रमा शुरू कर दी। बहू से सुबह सुबह मंगेज सिंह भाटी के घर से बाजरे की 2 रोटी और कैर के साग का भोजन करके निकलते और 24 घंटे 52 कोस अर्थात लगभग 165 किलोमीटर की यात्रा करके वापस वहीं पहुंच जाते और प्रायः मौन ही रहते। ऐसा प्रायः 6 मास तक चला। सोवे नगरी को सारो, लोग हरि जन कोई बिरला सा, जागे रे सुखिया। राजा सोवे प्रजा सोवे, जंगल सोवे हिरणा। रावण जोगी किस विध सोवे, नौखंड पृथ्वी में। फिर ना हरि जन कोई बिरला सा, जागे रे सुखिया। सोवे नगरी को सारो, लोग हरि जन कोई बिरला सा, जागे रे। भाई कुछ भी कहो, अचरज की तो बात है ही। 24 घंटे में 52 कोस की यात्रा, और वो भी रोज। इस तरह के अलौकिक कर्म वही कर सकते हैं। दिन ब दिन मेरी श्रद्धा उन पर बढ़ती ही जा रही है। क्यों नहीं बढ़ेगी? हमारी हर मुसीबत, रोग, व्याधि कितनी आसानी से दूर हो जाती है। और उपाय भी कितने आसान। दही, छाछ, राबड़ी, मतीरा, गाजर, शहद, दूध। वाह! अरे भाई, ये मामूली चीजें इसलिए दवा का काम करती है क्योंकि ये बाबा जी की आत्मशक्ति और उनके अनुभव का फल है। मैंने सुना है इसके लिए उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की है। जरूर की होगी, तभी तो अपने शरीर पर उनका पूरा अधिकार और नियंत्रण रहता है। मैं तो कहता हूं हम बड़े भाग्यशाली हैं कि उनके दर्शन पाने और निकट रहने का सौभाग्य मिला है हमें। अपने श्रद्धालुओं के प्रति बाबा जी भी दया दृष्टि रखते थे। अपनी साधना से अर्जित किए हुए पुण्य से लोगों का भला करते थे। उस समय
बहू में हैजे की बीमारी फैली थी और बाबा जी के भक्तों में निराशा फैल रही थी। भाई, हैजे की बीमारी पता नहीं बौ में अभी कितनों के प्राण लेगी। हर रोज गांव में 2-3 लोग तो इसके शिकार हो ही जा रहे हैं। पता नहीं अब विशाल सिंह बचेंगे या नहीं। भगवान की जैसी मर्जी। अपने लड़के को मैंने भेज दिया है वैद्य जी के पास। अब वैद्य जी भी आकर क्या करेंगे? लगता है हैजे ने विशाल सिंह जी को भी खा लिया। ऐसे तो गांव ही खाली हो जाएगा। इस विपत्ति में बाबा जी होते तो इतने लोगों की जान ना जाती। पर सुना है कि वो तो उदयपुर वाटी के जंगलों में है। करुणा भरी पुकार को सुनते हैं भगवान, अमृत प्रगटे तुरंत ही, मेटे कष्ट महान। चलो भाई, अब विशाल सिंह की अंतिम क्रिया की तैयारी करें। अरे, हमने बाबा जी को याद किया और वो देखो, बाबा जी पधार रहे हैं। वाह रे अंतर्यामी। बाबा जी, बहुत अच्छा हुआ आप लौट आए। आपके पीछे गांव को भारी विपत्ति ने घेर लिया। हर घर का कोई ना कोई इसकी चपेट में आ रहा है। हमें बचा लीजिए बाबा जी, हमें बचा लीजिए। डरने की कोई आवश्यकता नहीं। वैसे जीवन और मृत्यु पर तो किसी का बस नहीं, पर इस गांव से यह रोग एकदम खत्म हो जाएगा। भैया जी चमत्कार हो गया। बाबा जी के इस गांव में पैर रखते ही चमत्कार हो गया। मेरा बेटा हैजे के प्रकोप में था। उसने जैसे ही बाबा जी के आने का समाचार सुना, उठकर बैठ गया। बाबा जी, ये सब आपका ही प्रताप है। अपने आशीर्वाद से बाबा जी ने कितने ही शरीरों में नए प्राण फूंके। जैसे उस गांव का उपकार हुआ, उसी तरह पूरे विश्व का उपकार हो। अस्तु। एक तरफ जहां बाबा जी के अनुयायियों, भक्तों और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही थी, वहीं कुछ लोग थे जो अनजाने में अपने अहंकार में चूर बाबा जी का अपमान भी कर जाते थे। क्या कहा? उसकी इतनी मजाल? चौधरी होगा वो अपने गांव का, अपने घर का। मैं थानेदार हूं इस इलाके का। मेरे हुक्म को नहीं मानेगा? मैं भी देखता हूं कैसे नहीं मानता। कल 4 सिपाहियों को साथ ले जाना और कमर में रस्सी बांध कर ले आना। जाओ यहां से। ए, कौन है वहां? इतनी मजाल, मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं। शाबाश। अरे, क्या कहा? बाबा जी को बेत मारी? किस्मत फूट गई थी इसकी। इसीलिए तो पागल हो गया है। इतनी मजाल, मैं थानेदार हूं यहां का। मैं ही हंसूंगा और कोई नहीं हंसेगा, और मैं ही रोऊंगा और कोई नहीं रोएगा। अरे, ये तो मर जाएगा। चलो इसे बाबा जी के पास ले जाकर माफी दिलवाते हैं। हाँ, ले चलो, ले चलो। चढ़े वेग जब क्रोध का, कर्म अकर्म विसार,
दिग्भ्रम सा हो जात है अमृत सत निर्धार। बाबा जी, हमारे थानेदार साहब को ठीक कर दीजिए। इसने जो भी किया अनजाने में किया, इसने आपको पहचाना नहीं। इन्हें माफ कर दीजिए बाबा जी, माफ कर दीजिए। अरे ये पागल हुआ है तो मैं क्या करूं? इसे गर्मी चढ़ गई है, छाछ पिलाओ इसे। कहने की जरूरत नहीं कि 2 बार छाछ पिलाने से ही थानेदार बिल्कुल ठीक हो गया। प्रणाम पंडित जी। खुश रहो, यशस्वी हो। पंडित जी, आपके प्रति लोगों की श्रद्धा देखकर हृदय प्रसन्न हो जाता है और कभी-कभी तो आश्चर्य भी होता है कि आपकी ख्याति कितनी फैल गई है। केवल धोली सती ही नहीं, आसपास के इलाके में दूर दूर तक मेरी विद्वता का डंका बजता है। बजेगा क्यों नहीं? आप जैसा पंडित विद्वान है ही कौन? उसी समय बाबा श्री अमृतनाथ जी महाराज और कृष्णनाथ जी धोली सती के पास से 2 सेवकों के साथ गुजर रहे थे। राम राम पंडित जी। इन्होंने तो आपकी ओर देखा भी नहीं। दाकन थी और जरक चढ़ गई। एक तो जाट था, अब ये साधु बन गया। अब तो अपने बराबर किसी को समझता ही नहीं है। पंडित द्वारा ये कटाक्षपूर्ण शब्द सुनने के बावजूद बाबा जी खामोशी से आगे बढ़ गए। आगे जाकर उन्होंने एक सेवक से कहा, तुम्हारे गुरु को उन पंडितों ने इतना कुछ कहा और तुम लोगों ने बर्दाश्त कर लिया। महाराज, हमने सोचा कि आपकी उपस्थिति में पंडितों को कुछ बोलना उचित न होगा। ठीक है, चलो देखेंगे। उस दिन तो बाबा जी वहां से चले गए, परंतु इसके कुछ दिनों बाद ही जब वह वापस उस गांव से गुजर रहे थे, उन लोगों ने आग की लपटें उठती हुई देखी। पास जाने पर पता चला ये तो किसी की चिता जल रही थी। कौन गुजर गया? हमारे पंडित जी गुजर गए। अच्छे भले थे, अचानक ही अस्वस्थ हो गए और देख रहे उस पंडित का हाल। सबने अपनी आंखों से देखा किस प्रकार बाबा जी का उपहास उड़ाने वाले घमंडी पंडित का अस्तित्व ही इस धरती से मिट गया। अपने पास आए भक्तों से वे बहुत स्नेह रखते थे। उनकी बीमारियों का, तकलीफों का ऐसा सहज निदान बताते थे कि सुनकर आश्चर्य हो। परंतु और भी आश्चर्य की बात ये कि वो तकलीफें दूर भी होती थीं। बारवास का गाड़िया लोहार कांख में काकलबाई से बहुत परेशान था। नाना प्रकार के इलाज से भी ठीक ना होने पर उसने बाबा जी को अपनी व्यथा सुनाई। बाबा जी, मैं काकलबाई से बहुत परेशान हूँ। किसी भी इलाज से ये ठीक नहीं हो रहा है। आप ही इसकी कोई दवा बताएं। अरे ये तो अरण से ठीक होगा। जाओ, जाकर अरण बांध लो। अरे, इसने ये अरण क्यों बांध रखा है? लगता है ये पागल हो गया है। जैसे अरण नहीं, कोई संजीवनी बूटी हो गई। लोहार के ऊपर लोगों के मजाक उड़ाने का कोई असर नहीं पड़ा। उसने दृढ़ विश्वास के साथ अरण बांधे रखा और अरे, इसकी काकलबाई तो सचमुच ही अरण बांधने से 2 दिनों में ही ठीक हो गई। कुछ ही दिनों बाद लोहार के एक परिचित को भी इस तरह की काकलबाई हुई और लोहार ने उसे अरण बांधने को कहा। अरे, अरण बांधने से मेरी पीड़ा तो और बढ़ गई। ये कैसे हुआ? चलो चलो बाबा जी के पास चलते हैं।
बाबा जी, ये मेरे परिचित हैं। ये भी कांकलबाई से परेशान थे। मैंने इनको भी अपनी तरह एक अरण बांधने को कहा, मगर इनकी तकलीफ तो और बढ़ गई। अरे, तुम्हारी कांकलबाई तो एक अरण बांधने से ठीक हो गई, लेकिन इसकी कांकलबाई 2 अरण बांधने से ठीक होगी। अरे, तुम्हारी कांकलबाई तो सचमुच 2 अरण बांधने से ठीक हो गई। धन्य है बाबा जी की लीला, धन्य है। हमने कितनी बड़ी गलती की थी। हाँ, हमें समझना चाहिए था कि बाबा जी का आशीर्वाद ही गुणकारी है, और ना कि वो वस्तु या व्यक्ति जिसको उन्होंने निमित्त बनाया। उनका दिया हुआ आशीर्वाद मुझे दूसरे पर नहीं आजमाना चाहिए था। ऐसा करने से अनर्थ भी हो सकता है। हम भाग्यशाली हैं कि बाबा जी की कृपा दृष्टि हम पर बनी रही। गुरु आज्ञा दे सो करे, देख करे कछु नाही, ऐसे गुरुमुखी पाएंगे सतपथ जग के माही। टिंडिया सर के बाला चौधरी को एक गंभीर प्रकार का फोड़ा निकल आया था। बहुत औषधि कराने से भी वो ठीक ना हुआ। फोड़े के दर्द के कारण वो बेचैन रहते थे। भाई बालाराम, तुम्हारा ये फोड़ा तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे अब क्या बताऊं भाई, दर्द अब सहा नहीं जाता। तुम बाबा जी के पास क्यों नहीं जाते? सुना है उनके आशीर्वाद से बहुत से लोगों की गंभीर बीमारियां ठीक हो गई हैं। अरे नहीं, इस फोड़े को कोई साधु महात्मा क्या ठीक करेंगे। मैंने बड़े बड़े वैद्यों को दिखाया, कितना पैसा खर्च किया। जब वो ठीक नहीं कर पाए तो कोई साधु क्या करेगा। अरे तुम जाओ तो सही एक बार। और दोस्तों के बार बार कहने पर बालाराम चौधरी बाबा जी के पास गए। बाबा जी, इस फोड़े से मैं बहुत परेशान हूँ। वैद्य का इलाज भी काम नहीं आया। दोस्तों ने कहा आप ठीक कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा? ये फोड़ा तो 12 साल तक रहता है। सिद्ध पुरुषों की वाणी अमिट होती है, ब्रह्म वाक्य की तरह होती है। बाबा जी ने कहा वही हुआ। बहुत औषधि करने पर भी वह फोड़ा ठीक नहीं हुआ और 12 साल बाद बिना औषधि के अपने आप ही वो फोड़ा ठीक हो गया। प्राण जाए पर वचन न जाए। और उसके बाद बालाराम बाबा जी के परम भक्त बन गए। बाबा जी दूसरों को ही संयम और अनुशासन की शिक्षा नहीं देते थे, बल्कि अपने संयमित जीवन से लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते थे। एक बार बाबा जी चूरू के बाजार से गुजर रहे थे और उन्हें बड़े जोरों की भूख भी लग रही थी। कई दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया था। अरे वाह, आज तो गरम गरम जलेबी खाऊंगा। बड़े जोरों की भूख लगी है। आइए बाबा जी, आप भी गरम गरम जलेबियां खाइए। नहीं नहीं, मैं तो साधु हूं, सन्यासी हूं, स्वादु नहीं। अगर मैं ही अपने मन को वश में नहीं कर सकता तो लोगों को क्या शिक्षा दूंगा? नहीं, मैं जलेबी नहीं खा सकता। जब तक रसना शिश्न का दूर करे नहीं स्वाद, अमृत तब तक मनुज का मिटे नहीं उन्माद। अरे ये क्या, जलेबियों से मुंह फेर कर ये अचानक गोबर क्यों खाने लगे? समझ गया, इंद्रियों के वश में रहने वाले हम जैसे लोगों को संयम की शिक्षा देना चाहते हैं आप। धन्य हैं आप बाबा जी, धन्य हैं। मैं तो उन रे संतन का हूँ दास, जिन्होंने मन मार लिया। मन मारा तन बस किया रे, हुआ जग
जगत से दूर। मन मारा तन बस किया रे हुआ जगत से दूर। बाहर तो कुछ देखत नाही, बाहर तो कुछ देखत नाही, अंदर झलकत नूर। जिन्हों